हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी भाई। और चलना भी चाहिए क्योंकि अभी जो है कंटिन्यू डेली वन बाई वन सबका डिमांड जो है पूरा हो रही है। जो बोल रहे हैं फट से वीडियो आ रही, जो बोल रहे हैं फट से वीडियो आ रही। बट एक चीज का दिमाग में रखना कि भाई एक अकेले आदमी ऑल सब्जेक्ट को देख रहा है बच्चों, तो थोड़ा पेशेंस जरूर रखेंगे। आप जो बोल रहे हो वो आएगी जरूर, बस जरूरत है तो तगड़े की पढ़ाई की वो आप करते रहिए, डेफिनेटली ऑल चीज आपका पूरा होगा। तो आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे बच्चों क्या को, अलंकार को। अलंकार देख लेते हैं भाई, आपका क्या दिया हुआ है। अलंकार की बात करें तो अलंकार में आप जो है सबसे बड़ी चीज है वो समझ लीजिए। वो क्या है भाई, आपका अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ भाई होता क्या है, आभूषण या गहना होता है, ठीक है। या इसकी अर्थ क्या लिया जाता है, सौंदर्य वृद्धि से लिया जाता है बच्चों। इस तरह से मेन चीज याद रखेंगे, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। यहाँ पर कवि जो केशव दास जी है उन्होंने अलंकार के महत्व बताते हुए कहा है, क्या बोले हैं कि भूषण बिनु बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। इसका मतलब उन्होंने बताया कि आभूषण के बिना नारी और अलंकार के बिना कविता शोभा नहीं पाती है। इस तरीके से उन्होंने बताया। कौन बताया भाई, कौन, केशव दास जी ने बताया ऐसा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते बच्चों, यहां पर दूसरे शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या है बच्चों, परिभाषा क्या बोल सकते हैं इसका। अगर आपको अलंकार पूछे तो हम लोग बता सकते हैं भैया आपका कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को या साधन को ही क्या कहते हैं बेटा, अलंकार कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर या बोल सकते हो जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ के विशेष प्रयोग के कारण काव्य में जो चमत्कार या रमणीयता उत्पन्न होती है उसे अलंकार कहते हैं। एक अलंकार की परिभाषा देखो बच्चों कितना सारा है। सबसे पहले बताया कि अलंकार का अर्थ आभूषण या गहना होता है, ठीक है। दूसरा फिर आप बता सकते हो, इसी चीज को ऐसे भी बता सकते हो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को या साधन को अलंकार कहते हैं। फिर जो काव्य को अलंकृत करते हैं उसे अलंकार कहते हैं। या बोल सकते हैं शब्द और अर्थ के विशेष प्रयोग के कारण, शब्द और अर्थ के विशेष प्रयोग के कारण काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अलंकार कहते हैं। इस तरीका से आप बोल सकते हो अलंकार कहते हैं। फिर इस अलंकार की बच्चों आप लोग याद रखेंगे, यहां पर इस अलंकार की क्या होती है, परिभाषा होती, सॉरी प्रकार होती थी। इस प्रकार को देखेंगे बच्चों वन बाई वन, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो भाई हमारे इस क्लास 10 के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या देखना है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये देखेंगे बच्चों। और मानवीकरण अलंकार भी देख लेंगे ना, देख लेना भाई। मानवीकरण अलंकार को ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में करा दिया हूं, इसलिए वो यहां पर फिलहाल तो नहीं देख रहे हैं। तो तीन अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये होती है। तो शब्द अलंकार की बात करें तो देखो यहां पर कैसे होती है, जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, ठीक है। जहां शब्द की वजह से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, शब्द अलंकार होता है। उदाहरण के लिए यहां पर क्या लिख सकते हो बच्चों, ये है रू, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये ठीक है। फिर ये शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में आप देख, उदाहरण याद रखना, शब्दालंकार किसे कहते हैं, जहां पर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होती है वो क्या होती है, आपका शब्दालंकार होती है। उदाहरण में आप ये लिखेंगे, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये करेंगे। अब इसकी प्रकार की बात करें, किसकी प्रकार भैया, शब्दालंकार के। तो कौन कौन आ रहे, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति इसके प्रकार है। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, ये तीन चीज तो याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। अनुप्रास अलंकार और कौन कौन से वो, ठीक है। अनुप्रास कौन कौन से शब्द अलंकार के प्रकार में कौन है, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार भाई। फिर आपके कौन चले जाते हैं, अर्थालंकार पर, जहां अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होती है, अर्थ के कारण काव्य की सौंदर्य बढ़ते है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे जीवन ढूंढ सा नीरस हो गया, अब यहां पर अर्थ समझोगे, अर्थ के कारण मतलब अभी पढ़ने से कुछ समझ नहीं, जब अर्थ करोगे तब ये काव्य जो है विशेष हो जाएगा। अभी पढ़ने से समझ नहीं आएगी, इसके आनंद नहीं मिलेगा। जब इसके अर्थ को देखोगे तब आपको पता चलेगा, अरे हाँ ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसकी प्रकार में कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ये अलंकार हो जाएगा बच्चों। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा,
मानवीकरण अलंकार, ये इसकी प्रयास है ना। अब यहाँ पर क्या होती है बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वो क्या है, उभय अलंकार। उभय अलंकार में क्या होती है, जहां पर शब्द, ठीक है, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होती है, दोनों के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो वहां उभय अलंकार होते हैं। मैं क्या क्या बताऊं भाई, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। एक तो पहले, सबसे पहले अपन देखिए भाई, वो क्या देखिए, शब्द अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या बताओ, जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होती है वो है भाई आपके शब्द अलंकार। फिर क्या बताओ, अर्थ अलंकार में जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होती है या अर्थ के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां पर अर्थ अलंकार होती है। ठीक उसी प्रकार मैं क्या बताया हूं आपको, उभय अलंकार, जहां अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है बेटा, वो होती है उभय अलंकार। इतना याद रखेंगे। अब जो है बारी बारी से जो इंपॉर्टेंट चीज है, और हमारा उसके प्रकार तो देख लिए है ना, उस प्रकार के भी अंदर की चीजें अब यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना, एक ही वर्ण की आवृत्ति। देखो यहाँ पर मेन परिभाषा ये हो सकती है बच्चों, ठीक है। अनुप्रास अलंकार किसको बोलते हैं, एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से, बच्चों दो या दो से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या बच्चों, मेन चीज यही है, ठीक है, मेन यहीं से याद रखना। पहले तो देख रहे थे वो, उसका मैं बेसिक बताया कि आया कहां से। तो पहला इंपॉर्टेंट में बच्चों ये है आपका, इसको याद रखिए, पहला अलंकार इसी को मान के चलो आप, अनुप्रास अलंकार को, ठीक है बच्चों। तो क्या याद रखेंगे, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से बच्चों अधिक बार होती है, दो या दो से अधिक बार होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे कि देखो त त त त त ऐसा, ठीक है। तो यहां पर वही हो जाएगा। फिर देखो द द क क बताया था ना आप लोगों को। देखो ये चारू वाला को भी यहां पर जो देखे थे उदाहरण, वो वाले को भी उठा सकते हो अपन भाई, है ना। ये वाले को, चारू चंद्र की चंचल किरणें, है ना, ऐसा इसको भी उठा सकते हो, चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो यहां पर भी तो देख सकते हो ना आप, क्या आ रहा है, बार बार वही चीजें आ रही है अभी, है ना, च च च आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इसको भी आप जो है उठा सकते हैं। क्लियर है क्या, आपका अनुप्रास अलंकार आपको समझ आ गया भैया, कि अगर कोई वर्ड दो या दो से ज्यादा बार आ रही है ना, कोई वर्ड बार बार की उसकी आवृत्ति होती है, तो वही क्या कहलाती है बच्चों, अनुप्रास अलंकार होता है। इतना दिमाग में रख लेंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में बेटा आपको क्या याद रखना है, क्या ध्यान में रखना है, ये चीजें समझते चलेंगे भाई। सिंपल है बहुत, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है, शब्द ना, या वर्ड की बात नहीं हो रही, शब्द के बारे में बात हो रही। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु अर्थ जो है अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है भाई, यमक अलंकार होता है। क्या होता है बच्चों, यमक अलंकार होता है भाई। एक ही शब्द एक से अधिक बार रहता है तब, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग रहता है। एक शब्द बार बार आना चाहिए, तब वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि घटा घटा, इस पे दो बार आया ना, है ना। तो यहां पर काली घटा का घमंड घटा, ये याद रख लेना। एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका मतलब या अर्थ अलग अलग होता है, तब वहां पर होता है बच्चों, क्या होता है, यमक अलंकार होता है बच्चों। पहले घटा का बादल, एक घटा का कम होना होता है बच्चों। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर दूसरा उदाहरण भी है बच्चों, देख लो। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर, देखो दो बार आया एक ही शब्द, अगर दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा आ जाता है, तब वहां पर उस यमक अलंकार होती है। फिर श्लेष अलंकार देख लो बच्चों। श्लेष अलंकार बहुत आसान है। यहाँ पर श्लेष संस्कृत के श्लीष धातु से बना है, जिसका अर्थ है चिपकना, ठीक है। अब यहां पर ये हो जाएगा हमारा परिभाषा बच्चों, जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हो, है ना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। तो भाई जब एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ रहे, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते, है ना, तब वहां क्या होता है बच्चों, वहां पर हो जाता है एक ही बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां से श्लेष अलंकार होते। जैसे यहां पर देख लो बच्चों, समझने की कोशिश करो। सुखन को ढूंढत फिरत कवि व्यापारी। अब सुखन शब्द के तीन अर्थ है, अच्छे शब्द, अच्छा रूप, रंग और स्वर, ठीक है। सुखन को ढूंढत फिरत कवि और व्यापारी जो है बच्चों, तो यहां पर सुखन शब्द के तीन अर्थ है। एक तो अच्छे शब्द हो गया, अच्छा रूप रंग हो गया, एक स्वर्ण हो गया,
है ना। सुखन का मतलब है सबके लिए अलग अलग अर्थ हो सकता है, तो जब एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है वहां पर श्लेष अलंकार जो है बच्चों होती है। उसी तरह जा रही गति दीप की कुल कपुत गति सोया, बारे उजियारो करे बड़ा अंधेरो होए। तो यहाँ पर भी देखो बारे के दो अर्थ है, बचपन में चलाने पर भी होता है, बड़े के दो अर्थ है, बुझना बड़ा होना, इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका एक ही में जब चिपका रहता है वहां पर इस तरीके से होता है। फिर आपका अगला जो दिया है उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है, जहां पर किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना उसके किसी विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर की जाती है। मतलब उपमा में होती क्या है बच्चों, यहाँ पर उसका तुलना होती, जैसे जैसे कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यहां पर देखो इसकी तुलना हो रही है ना। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला बोल दिए तो यहां पर तुलना हो रही है ना भाई, पीपर पात सरिस मन डोला, है ना, जो मन है पीपर के पत्ते की जैसे है, तो वहां पर तुलना हो रही है। इस केस में प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाती है, यहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार जो है बच्चों हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों। फिर अगला जो है, अगला आपका हो जाएगा पांचवा बच्चों, यहाँ पे ये जो है 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये हेडिंग है बाय मिस्टेक यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका रूपक अलंकार बच्चों। ठीक है, रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार में क्या होती है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है। क्या बच्चों, जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है कि भेद समाप्त हो जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। कैसे, चरण कमल बंदौ हरिराई, पायो जी मैंने राम धन पायो, इस तरीके से जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है बच्चों, वहां पर भेद जो है समाप्त हो जाता है। अब भी देखो, मतलब ये इसको समझने की कोशिश करो, है ना। यहां पर कैसे हो रहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहां पर ये कहा जाए तो एक सिर्फ आभास बोल सकते हैं, कल्पना वाली चीजें होती है। चरण कमल बंदाओ हरि, इस तरीके से, तो यहां पर क्या होती है, रूपक अलंकार होती है। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, तो संभावना या कल्पना, जहां उपमेय में उपमान की जो है संभावना या कल्पना की जाती है, वहां पर क्या होती है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार होती है ना। हिम कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन, पाहुन जो आए होती, यहाँ पर एक संभावना की बात होती है, तब वहां पर क्या होती है बच्चों, कौन सी अलंकार होती है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। फिर अगला देख लेते हैं, वो क्या है, मानवीकरण अलंकार, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप हो। ठीक है, क्या बोला हूं मैं, जहां पर जड़ प्रकृति पर या एक प्रकृति का वर्णन हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ चुके थे अपन, है ना। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, इस तरीके से उसको आप लिख सकते हो। फिर अतिशयोक्ति, ये तो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो नहीं देखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है बच्चों। फिर अनियोक्ति अलंकार दिया, ये भी नहीं देखोगे तो भी चलेगा, वक्रोक्ति को भी नहीं देखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपको मानवीकरण अलंकार तक बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां तक करना है आप लोगों को। ये मानवीकरण अलंकार है जो, ठीक है, ये यहां तक का मानवीकरण, तो 7 आपको करना है एटलीस्ट। मैं एक बार और बता देता हूं आपको क्या क्या चीजें जो है करना ही है कंफर्म, वो चीजें करा देता हूं, बता देता हूं आपको। तो बच्चों आप लोग यहां से चालू करेंगे भाई, कहां से, यहां से। ये पहला मान के चलो अनुप्रास अलंकार से चालू करेंगे। अनुप्रास के बाद आप लोग क्या कर लेना, मेन यही चीज पूछे, यमक पूछे जाएंगे आपको पूछे जाएंगे श्लेष अलंकार, आपको पूछे जाएंगे भाई नेक्स्ट क्या है, ये उपमा अलंकार। ऐसा तो 7वां तक का चीजें आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।